कितने टाइम तक बात करी आपने उसके साथ? हम अराउंड 5 दिन से 6 दिन हुए होंगे, तब तक में नंबर एक्सचेंज हो गया था। एंड उसके बाद व्हाट्सएप पे कंटिन्यू कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। एंड उसके बात करने के तरीके से ऐसा लगता था कि शी वांट मी टू ट्रस्ट हरसेल्फ, शी वांटेड यू टू ट्रस्ट हर। Yup. तो भाई बीइंग द भोला वाला सीधा साधा, बहुत। मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। तो भाई नया नया गुड़गांव आया था, भाई को पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसने लड़की पर ट्रस्ट करा एंड दे डिसाइडेड टू मीट। एक डेट के लिए हमने डिसाइड करा। एंड हमने डिसाइड करा कि ए पॉइंट पे वो रहती है, बी पॉइंट पे मैं रहता हूँ। तो ए और बी पॉइंट के बीच में जो पॉइंट है वहाँ पे हम लोग जाके मिलेंगे। तो ये डिसाइड हो चुका था। सो इन्होंने कैलकुलेशन बिठाई कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस x है, ये सी पॉइंट पे मिलेंगे तो ए और सी के बीच में x/2 और बी और सी के बीच में x/2। ओ सॉरी, माइक पे गलती से हाथ लग गया। तो x/2 डिस्टेंस वाले पॉइंट पे ये दोनों मिले। एंड आई लर्न द हार्ड वे। आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इजी वे में सीख जाएं। हाँ, तो सी पॉइंट पे जब ये मिले उसके बाद इन्होंने थोड़ी देर बात करी, टहले वहले इधर उधर। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये सी पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चलने लगे। और बी पॉइंट जो है उस लड़की का एरिया था। शी इंसिस्टेड मी कि वो जाके वो मुझे उस एरिया में लेके जाए कैसे भी। और हम लोग बात करते करते शी वॉज गुड इन टॉक। और आपने रियलाइज नहीं करा कि उसने अपनी प्यारी प्यारी बातों में अपने अड्डे में, अपने एरिया में इनको ले गई। एंड वहां पे दे डिसाइडेड कि भूख लग रही है तो चलो, एक पब था, उस पब के अंदर हमारे भाई साहब को मुझे मालूम नहीं था कि वो पब है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर वो मेरे को खींचते हुए लेके जा रही है कि हमें भूख लग रहा है, बहुत देर से चल रहे हैं। वो एक बस बड़ा सा दरवाजा था, उसको धक्का दे के खोला। मैंने देखा कि ये तो रेस्टोरेंट जैसा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे खाएंगे क्या। अंदर जाते ही दिखा कि वो पब है, डांस चल रहा है, लाइटिंग्स चल रही हैं। अचानक से पूरा माहौल चेंज हो गया। भूख के जगह भूख ही खत्म हो गया वो एरिया देख के कि अचानक से कहाँ आ गए। ठीक है, बट ये तो ये अब बोल रहा है, तब ऐसा नहीं हुआ था। तो इसने सोचा चलो ठीक है, लड़की लेकर आई है, अब पब पहुंच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठते हैं। तो वहां पे इन्होंने खाना वाना ऑर्डर करा। फिर उसके बाद लड़की को ड्रिंक्स चाहिए थी। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि ऋषभ ने भी ड्रिंक्स ली, क्योंकि सासू माँ ये वीडियो देख रही है। तो ऋषभ ने डेफिनेटली बिल्कुल कोई ड्रिंक नहीं ली और लड़की ने थोड़ी सी ड्रिंक्स वगैरह ली। एंड फिर उसके बाद वहां पे आपने फायर गन भी चलाया। एक नहीं, दो गन्स चलाई। वैसी ये नहीं पता था इसको कि वो फ्री नहीं है। आई थॉट कि सारा कुछ अपने लिमिट में, मैं एक लिमिट सेट करके गया था कि इतने तक में अपना सारा निपटारा हो जाना है खर्च का आज का। बट उसमें वो गन भी चला लिया आपने, फिर ड्रिंक्स भी आ गई, फिर खाना भी आ गया, फिर यूरोपियन क्विजीन्स, लेबनीज क्विजीन्स, चाइनीज क्विजीन्स, बहुत कुछ इन्होंने वहां पे ऑर्डर करा। एंड अब इन्होंने जब बिल का वक्त आया तो इन्होंने महिला को बोला कि हमें स्प्लिट कर लेना चाहिए। मैंने बोला, और कौन बोलेगा? मैंने बोला, इन्होंने बोला, तो आप नहीं बोला ना सर। ये तो बोलेगी नहीं। मुश्किल से बोलेगी, किसने बोला होगा? अच्छा, तो हमने बोला उसे स्प्लिट करने के लिए। सिमी जी ने बोला कि मेरे अकाउंट में 500 रुपए भी नहीं है। मैंने बोला था कि अराउंड जो भी है 30, 40, 50% आप कॉन्ट्री कर देना, फिर एवरीथिंग इज गुड। उनने बोला कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। एंड वो वॉशरूम चली गई। वो वॉशरूम, उन्होंने बोला कि मेरे को वॉशरूम यूज करना है अर्जेंटली, तो मैं वॉशरूम से आती हूँ एंड आप वेट करो। वो अपना बैग भी लेके गई थी। वो वॉशरूम अपना बैग भी लेकर चली गई। एंड फिर उनके जाते ही एक कच्चा चिट्ठा मेरे हाथ में थमाया जाता है, लिखा हुआ, मतलब नॉट प्रॉपर बिल, वो कच्चे बिल होते हैं ना, बस एक कागज पे लिख दिया बिल बना के, वैसा सा पर्चा इनके हाथ में पकड़ा दिया गया कि ये रहा आपका बिल 25,000 रुपए का। एंड तब इनको समझ आया, अरे वो जो मैं फायर गन चला रहा था उसके भी पैसे हैं, वो फ्री नहीं थी। वो खाना खा रही थी वो फ्री नहीं था। वो जो ड्रिंक्स ली वो भी फ्री नहीं थी। 25,000 का बिल। और आपकी जेब में कितने रुपए थे? मेरे जेब में 7-8 हज़ार के आसपास में थे। 7-8 हज़ार, चलो 7-8 हज़ार तो थे एटलीस्ट, बट 25,000 में फिर भी 18,000 कम थे। और फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिमी जी को फोन लगाया, सिमी जी का फोन बंद। उन्होंने इनको स्ट्रेट अप ब्लॉक मार दिया। उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा रस्साकशी करा पैसे देने के लिए कि यार इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, इतना तो करना नहीं चाहिए, इतना तो मैंने खर्च भी नहीं करा है। सर्वर था, सर्विसमैन, उसने कुछ नहीं बोला। अचानक से देख रहा हूँ कि 3 बड़े 6-6 फीट के हट्टे कट्टे बाउंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। एंड वो इसको बोल रहे बिल दो और निकलो, तू जा नहीं तो पड़ेगा। तो भाई अब ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इनके पास पैसे नहीं है, लड़की जा चुकी है, 3 बाउंसर इनके ऊपर खड़े हुए हैं, खड़े क्या पता ही नहीं है कहाँ पे है दुनिया में।
वैसा इंसिडेंट मेरे साथ पहली बार हुआ है। एंड इसके बाद भी अगर तुम समझे ना होते तो फिर तो दिक्कत होती, बट उसके बाद फिर आपने बिल कैसे दिया? मैंने लोन मांगा अपने दोस्तों से एंड मेरे कलीग लोगों से, भाई 2000 दे रहा है क्या? 4 अलग अलग लोगों को फोन करके उनसे पैसे जुगाड़े हैं, भाई तू 2000 दे दे कल दे दूंगा, भाई तू 4000 दे दे, उसने 2 दे दिए, भाई बचे हुए 6 तू दे दे। ऐसे करके इसने सबसे 25,000 रुपए इकट्ठे करे हैं, बिल दिया है और वहां से रोते रोते वापस आया है। रोते निकला हूँ और बस ये कि मैं पिट ना जाऊं, मेरे हड्डी ना टूटे। और सबसे ज्यादा डर इसको ये लग रहा है कि घर वालों को पता चल गया तो बेइज्जती अलग होगी। मुझे बताया ही नहीं। ये स्टोरी इसने इसको नहीं बताई, मुझे बताई, फिर मेरे तक पहुंच गई तो यहाँ पहुंच ही गई। आज मैं अपने परिवार और खानदान वालों से माफी दुनिया को बता रहे हैं। ऐसी गलती ना मैं करूंगा ना आप लोग करना कभी। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि डेटिंग साइट्स यूज करना कभी कभार काफी रिस्की भी हो सकता है। तो प्लीज इफ यू यूज दीज साइट्स एंड एप्स तो बी केयरफुल, वरना ऐसा कुछ हो सकता है। वेरी केयरफुल। ये बहुत पर्टिकुलर स्कैम होता है डेटिंग एप्स के नाम पे। ये कहते मेरे साथ ये हो गया, उसके बाद मुझे ऐसी स्टोरीज लोगों की भी पता चली कि उनके साथ भी हो रहा है। और उसके बाद इसने जाके वही सिम्मी सेम प्रोफाइल पिक वाली दूसरी एप्स पे देखी किसी और नाम से। किसी पे पूजा दिख रहा है, किसी पे सिम्मी का सिमरन दिख रहा है, मेरे को सिम्मी दिखा था पहली बार। तो लड़की जो आई थी वो फोटो से मिल रही थी? हाँ मिल रही थी, चेहरा मिल रहा था। कांग्रेट्स भाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कांग्रेचुलेशंस। थोड़ा सा भाई के उस दिन पॉकेट पे लगी मार, लेकिन वो चिथड़ी हो गया था दिल मेरा। 23 मई जून के आसपास। तो इसीलिए पिछले 3 साल से अब भाई सिंगल ही है। अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो सिंगल ही रहेगा। मैं अपने जीजा बहन के साथ मिंगल हूँ, इसमें खुश हूँ। बहुत ज्यादा हो गया। कभी कभार ये कुछ भी बोल देता है ना। बाद में सोचेगा क्या बोल दिया। क्यूट है भाई, अपने साला साहब बहुत क्यूट है। वो इतने क्यूट है इसलिए मैं उनको साला साहब बोलता ही नहीं, मैं ससुर जी बोलता हूँ। ससुर समान पूजनीय है आप। स्कैम होके आ गए। स्कैम हुआ बहुत। और बताओ, सोचो नया नया बेचारा गुड़गांव आया है पहली बार और 1 महीने के अंदर अंदर ही ऐसा हो गया। उसके बाद तो विश्वास ही उठ गया होगा ना। बाद में हाँ विश्वास उठा, और उसके बाद में अचानक से ऐसी बहुत सारी न्यूज आने लगी ना मेरे फोन में, सोशल मीडिया पे, कि ये पब बंद हुआ, वो पब बंद हुआ, क्योंकि वहाँ पे स्कैम्स होते थे इसी तरीके के। ये मैं सीख रहा हूँ, ये मैं जान रहा हूँ स्कैम हो जाने के बाद। वेरी बैड टाइमिंग्स फॉर दिस न्यूज। पहले आने चाहिए थे। थैंक यू ससुर जी, बहुत ही मजेदार कहानी सुनाई आपने। एंड अगली कहानी से पहले एक और सुसु ब्रेक। बहुत जोर से मैं भी आ रहा हूं। आज पता नहीं क्या हो गया भाई, कितना पानी पी लिया भाई। उठो। A few minutes later.